नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 डिजिट्स का यानी 3 अंकों वाला कोई संख्या दिया हुआ हो तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको सीखेंगे और भागफल विधि यानी कि डिवीजन मेथड से सीखेंगे। तो देखिए, जब भी आपको कोई वर्गमूल निकालना हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग यानी कि स्क्वायर याद रखना है। यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखना है और तब जाके आगे बढ़ना है। हमने समझने के लिए इसको इस तरफ लिख दिया है, वर्ग वाला जो है स्क्वायर वाला जो है, और इधर हम लोग कुछ लेंगे। इसी एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है। जैसे अगर आपको 529 का वर्गमूल निकालना है या 841 का या 324 का, इसकी सहायता से हम लोग सीखते हैं कि कैसे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो देखिए, जब सबसे पहला हम लोग लेते हैं 529। आपके पास 529 दिया हुआ है तो सबसे पहले भाग जैसे देते हैं वैसे ऐसे बना लीजिए और इसको 2 का जोड़ा और 1 कर दीजिए। मैंने एक पेयर बना देना है और एक अकेला छोड़ देना है। दाएं साइड वाला को पेयर बनाना है, इधर छोड़ना है, दाएं साइड से चल के इधर करना है। अब यहाँ पर कितना मेरा है? 5 है। अब देखना है कि हम लोग 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 1 एकम 1, यहाँ जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ पर लेंगे। तो 1 एकम 1, 2 दूनी के 4, 3 तिहाई के 9, यानी 9 आया तो 5 से अधिक हो गया तो उसको छोड़ देंगे। 2 दूनी 4 यानी 2 तक हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम लोग भरे 2 और यहाँ हम लोग भर दिए 2, तो 2 दूनी के कितना हो गया मेरा? 4 हो गया। अब उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और इस पूरे 2 9 को उतार लीजिए, पूरा जोड़ा को, जो पेयर जो बनाए थे उस पूरे के पूरे पेयर को उतारेंगे। सिर्फ 2 को नहीं उतार के पूरा का पूरा उतरेगा। अब फिर क्या कीजिए कि दोबारा भाग देने वाला सिस्टम ऐसे कर लीजिए। अब उसके बाद जो यहाँ नंबर था इसका जस्ट डबल यहाँ लिखना है। यानी 2 यहाँ है तो यहाँ कितना लिख दीजिए? आप 4 लीजिए और फिर एक ठो यहाँ जगह बनाइए और एक ठो यहाँ जगह बना दीजिए। अब उसके बाद फिर हमको ध्यान देना है कि यहाँ जो नंबर भराएगा यहाँ भी वही भराएगा और इस नंबर से इस पूरा में गुना होगा। तो हमारा अब दिमाग ये लगाएंगे कि यहाँ लास्ट में कितना मेरा है? 9 है। तो देखिए 3 तिहाई के 9 होता है और 7 7 49 होता है। तो मेरा 2 जगह काम बन सकता है, या तो 3 को लेकर बन सकता है या फिर आपको 7 को लेकर बन सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ 3 भरते हैं तो 3 भरेंगे तो यहाँ भी 3 भरेंगे। अब 3 से 43 में गुना होगा तो 3 से 3 बार में करेंगे तो 3 तिहाई के 9 और 3 चौके कितना हो गया? 12। अगर इसको हम लोग करेंगे तो पूरा कट गया मेरा। तो अगर जब पूरा कट गया यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 0 बच गया मेरा। तो मेरा समझिए काम बन गया। ये जो 23 हुआ यही मेरा स्क्वायर रूट हो गया 529 का, यानी अंडर रूट 529 का वैल्यू हो गया 23, यानी 529 का वर्गमूल जो हो गया वो 23 हो गया। यही आंसर हो गया। इस तरह से करके हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं 3 डिजिट्स का कभी दिया रहे तो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और स्पष्ट होगा। जैसे मेरा दिया है 841, देखिएगा इसको हम लोग निकालते हैं। कितना दिया है? 841। 2 का जोड़ा बनेगा 1 हो गया, ऐसे कर दिए हम लोग। अब 8 पर देखेंगे 1 एकम 1, 2 दूनी के 4, 3 तिहाई के 9, तो 3 तिहाई के 9 यानी 8 से अधिक जा रहा है, यानी 2 से ही काम बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसको, ठीक है। ये समझिए कि 8 जो है 4 और 9 के बीच में ही ना पड़ेगा तो 2 वाला उठा लेंगे। तो 2 दूनी के 4 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 3 तिहाई के 9 8 से अधिक जा रहा था तो उसको छोड़ दिया। अब 2 दूनी के 4, इसको माइनस कीजिए। 8 में से 4 गया, 4 लिख देंगे और यहाँ 4 1 उतर जाएगा, दोनों उतरेगा, 4 और 1 दोनों उतर जाएगा। अब फिर एक बार ऐसे करके ऐसे कर देना है भाग जिसा। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका जस्ट डबल यहाँ लिखना है। 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया, और एक जगह यहाँ बनाइए और एक जगह यहाँ बनाइए। अब एक नंबर ऐसा भरना है कि इस नंबर से यहाँ जो भरने के बाद इससे गुना करेंगे तो 441 आ जाए। दिमाग क्या लगाएंगे? लास्ट में 1 है तो 1 कब आता है? तो 1 एकम 1 होता है और उसके बाद फिर मेरा 9 9 81 में 1 आता है। और आप कहीं भी चेक कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। 9 9 81 में 1 लास्ट में 1 आता है और 1 एकम 1। तो अगर यहाँ 1 भरते हैं तो 1 यहाँ भरेंगे तो 1 से 41 खाली आएगा, लेकिन 441 है तो काम नहीं बना मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को उठा लेंगे। तो 9 से करेंगे तो 9, अब 9 यहाँ भी भर दिया। अब 9 से इस 49 में गुना करेंगे तो 9 9 81 की 1 हाथ में बच गया मेरा 8 और 9 चौके 36, तो 36 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, ठीक है, और 3 1 4 हो गया, ठीक है, 44 मेरा हो गया। ठीक, अब ये पूरा का तरह से हमारा कट गया, यानी खत्म हो गया, यानी 29, यानी अंडर रूट
841 का वैल्यू कितना हो गया 29। यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से करके 841 का हम लोग वर्गमूल निकाल लिए। एक लास्ट हम लोग 324 वाला भी सीख ही लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं करना है, 2 का जोड़ा बनाकर काम शुरू करना है। 3 2 4 है ना, 324। इधर 2 का जोड़ा, एक ठो अकेले छोड़िए, ऐसे घेर लीजिए और उसके बाद फिर भाग दीजिए आप। तो 3 है तो आपका एक एकम में 2 दूनी के 4 भाग जा रहा है बेसी, ठीक है। यहाँ पर 3 है, देखिए 2 दूनी के 4 हो जा रहा है और इसलिए हमको एक से ही काम बन पाएगा। तो एक यहाँ लेंगे और एक यहाँ लेंगे, क्योंकि 2 लेते 2 दूनी के 4, आपका 4 अधिक हो जाता है। 3 जो है यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो, एक एकम 1 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 4 को उतार दीजिए, दोनों को। 3 में से 1 घटाए तो 2 और 2 4 को पूरा उतार दिए। अब फिर उसको क्या कीजिए कि ऐसे घेर लीजिए। अब इसका जस्ट डबल यहाँ लेना है, तो 1 का डबल कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और इसको एक जगह यहाँ बना लीजिए और दूसरा जगह यहाँ बना लीजिए। अब ध्यान देना है कि हमको यहाँ जो नंबर रखना है यहाँ भी वही रखना है और इतना हमको लाना है। तो आप देखिए यहाँ 4 है, तो 4 कब आ सकता है, एक तो 2 दूनी के 4 आ सकता है और उधर आगे बढ़िएगा तो 8 हटाई के 64 में आपका 4 आ सकता है। यानी आपका या तो 2 से काम बनेगा या 8 से काम बनेगा। तो अगर यहाँ 2 आप रखते हैं तो अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 यानी 44 से आएगा, काम नहीं, यानी 224 नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 8 रखिए। तो 8 रखेंगे तो 8 अट्ठाई के कितना हो गया, 8 यहाँ रखेंगे तो 28 हो गया। तो 8 अट्ठाई के 64 के 4 और ये बच गया आपका 6 बच गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, फिर इसको गुना कीजिए, 8 गुना के 16, तो 16 और 6 के 6 6 12 के 2 बचा और फिर यहाँ भी 2 हो गया। तो यहाँ हो गया आपका 22 हो गया। इसको काटिएगा, पूरा खत्म हो गया, यानी कि 18, यानी √324 का वैल्यू कितना हो गया 18। इस तरह से करके आप 324 का वर्गमूल निकाल लिए। तो देखिए कितना आसान है, आप 2 का जोड़ा बना करके ऐसे करके काम कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अब स्क्वायर रूट कभी भी आपको निकालना हो तो आप आसानी से 3 डिजिट का निकाल पाइएगा, जिसमें 2 का 1 का जोड़ा बनाइए और भागफल विधि यानी डिवीजन मेथड से आप कभी भी स्क्वायर रूट निकालने में सक्षम हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह का बेसिक मैथमेटिक्स आप लगातार हमारे साथ सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।